दोस्तों, यह कहानी कामिनी नाम की महिला की है। कामिनी का पति प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहा है और शहर में खुद के बने मकान में अपनी पत्नी संग रह रहा है। उस मकान में 2 किराएदार भी रहते हैं। पति बेचारा दिन भर का थका हारा रात को घर वापस आता है और खाना खाकर तुरंत सो जाता है, जिसके कारण पत्नी कामिनी अपने शारीरिक सुख को भोग नहीं पाती और हर रात उदास होकर सो जाती थी। यह सिलसिला लगातार कई महीनों से ऐसे ही चल रहा था, लेकिन कामिनी ने इस बारे में अपने पति से कभी भी बात नहीं की। कामिनी मन ही मन अपने पति से इस मामले में दूर होती जा रही थी, जिसकी भनक उसके पति को भी नहीं लगी। पति पूरे हफ्ते काम की वजह से इतना व्यस्त रहता था कि अपने माता पिता से भी फोन पर बात नहीं कर पाता था, इसलिए छुट्टी वाले दिन वह अक्सर अपने माता पिता से मिलने गांव चला जाता और 1-2 घंटे बाद मिलकर वापस आ जाता था। जब कामिनी से उसकी सास की फोन पर बात होती तो वो पति के साथ गांव आने के नाम पर बहाना बनाकर मना कर देती और शहर में ही रहती। पति दिन भर ऑफिस और पत्नी अकेली घर में। यही अकेलापन कामिनी को एक ऐसे रास्ते पर लेकर चला गया जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। जिस मकान में कामिनी रहती थी उसी मकान में 2 और कमरे थे जिसमें किराएदार रहते थे। उन्हीं किराएदार में एक कामिनी के उम्र का ही नौजवान राहुल नाम का लड़का भी अपने परिवार के साथ ही रहता था। शाम के समय उस मकान में रहने वाले सभी लोग लगभग छत पर प्रतिदिन टहलने जाते थे, तो कामिनी भी कभी कभी चली जाती थी। उसी दरमियान राहुल से कामिनी की मुलाकात होती है और फिर धीरे धीरे यह मुलाकात बढ़ती चली जाती है और फिर दोस्ती में बदल जाती है। कामिनी भी अब नया दोस्त बनाकर बहुत खुश रहती है। पति के ऑफिस जाने के बाद कामिनी खाली समय में राहुल से बातें करती थी। धीरे धीरे दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि कामिनी राहुल को अपने रूम में बुलाकर बातें करती और खाली समय उसके साथ बिताया करती। कुछ समय बाद कामिनी को राहुल से प्रेम हो गया, जो उसके शादीशुदा जिंदगी में नहीं था। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगे। धीरे धीरे कामिनी की जिंदगी फिर से गुलजार होती जा रही थी, लेकिन इसकी खबर पति को बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ दिन बीत गए। कामिनी की सास जो गांव में रहती थी, वो एक दिन बहू से मिलने के लिए बिना बताए कामिनी के घर आ गई। बेटा तो ऑफिस गया हुआ था, लेकिन बहू घर पर ही थी। जैसे ही सास दरवाजे पर पहुंची तो घर का मेन दरवाजा खुला था, तो घंटी बजाने का कोई मतलब ही नहीं था। कामिनी की सास बिना कुछ बोले सीधा कामिनी के बेडरूम में जा पहुंची, लेकिन वहां का नजारा देख बूढ़ी सास हैरान रह गई। कामिनी और उसका प्रेमी राहुल एक दूसरे के साथ बिना कपड़ों के बीच हमबिस्तर थे। बूढ़ी सास बहू को इस अवस्था में देख बिना कुछ बोले वापस अपने घर आ गई और किसी से कुछ नहीं कहा। कामिनी का पति आज भी इस बात से अनजान है कि मेरी पत्नी मेरे पीछे क्या करती है। कामिनी भी नहीं चाहती है कि उसका घर टूटे, बस वो किसी भी तरह से अपने सास को इस बारे में समझाना चाहती है और यह बताना चाहती है कि उनके बेटे ने आज तक उसे शारीरिक सुख नहीं दिया। दोस्तों, इस सच्ची कहानी से हम सबको यही सीख लेनी चाहिए कि जीवन में सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं है, कुछ और भी है जिसके बिना जिंदगी में तबाही मच जाती है। इस परिवार में पैसा, धन व संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो वो एक दूसरे में प्यार की।